ईश्वर को साक्षात दर्शन कर लेते हैं। और कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास भी नहीं होता है कि ईश्वर है। ऐसा क्यों? कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है, कोई भगवत भजन, भगवान नाम संकीर्तन से, ईश्वर प्रेम से दूर रहते हैं। कुछ लोग भजन आराधना करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, फिर भी विश्वास नहीं जगता। उनके मन में वो विश्वास नहीं आ पाता है कि ईश्वर है। तो ऐसा क्यों? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ पूजा ही बड़ी बात नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आचरण को सर्वप्रथम सुधारना पड़ता है, अपने मन को पवित्र करना पड़ता है, अपने वाणी को पवित्र करना पड़ता है। और जब अपने वाणी पवित्र हो जाता है, अपना मन निर्मल हो जाता है, अपना स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, तभी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। ईश्वर तो दूर नहीं है, ईश्वर सामने ही है। कण कण में ईश्वर का वास है, सर्वत्र ईश्वर का वास है, परंतु हम लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम लोगों के अंदर विश्वास की कमी है, हम लोगों के अंदर आचरण की कमी है। और जब विश्वास की कमी होती है, जब आचरण की कमी होती है, तो भक्ति महारानी नहीं आती। जितने भी महापुरुष, जितने भी भक्त ईश्वर प्राप्ति कर पाए हैं, उनको सर्वप्रथम अपना आचरण को सुधारना पड़ा। उनके मन वाणी पवित्र हुआ, तभी नवरा भक्ति उनके अंदर आए और भगवान को साक्षात दर्शन किया, भगवत प्राप्ति कर पाया। तो कैसे हम लोग समझे कि ये आचरण क्या है, ये मन पवित्र कैसे रहेगा, वाणी पवित्र कैसे होगा? तो हमारे महापुरुषों ने कह के गए हैं कि इस जीवन में शरीर के अंदर 4 ऋतु को अपने बस में करना पड़ेगा। जब वो 4 अपने बस में हो जाएंगे, तब मन के अंदर, वाणी के अंदर पवित्रता आएंगे और आचरण श्रेष्ठ हो जाएगा। वो 4 चीजें क्या है? वो 4 चीजें है काम, क्रोध, लोभ और मोह। इन 4 वस्तुओं को नरक का दरवाजा भी बताया गया है। इसे सीधे ऐसे तौर पर कह सकते हैं कि अगर किसी को नरक जाना है तो सिर्फ 4 रास्ता को अपना ले। 4 में किसी एक रास्ता को अपना ले, वो सीधे नरक चले जाएंगे। जिस प्रकार किसी भी बर्तन में एक छेद अगर रहे, तो उस बर्तन में जितने भी पानी डालो, वो पानी सब निकल जाएगा, पानी रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पानी को निकालने के लिए, उस पानी को हटाने के लिए एक छेद काफी है, पर्याप्त है। परंतु उस बर्तन में अगर 4 छेद रहे, उससे भी अधिक जितना छेद होगा, उतना जल्दी वो पानी निकल जाएगा। इसी प्रकार मनुष्यों के पतन के कारण या नरक में जाने का मुख्य दरवाजा 4 है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। मनुष्यों के जीवन में जितने भी अशांति आती है, मनुष्यों के जीवन में जितने दुख आती है, मनुष्यों के जीवन में जितनी समस्याएं आती है, कहीं न कहीं वो 4 चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। कुछ भी परिणाम होता है, लेकिन वो 4 से ही जुड़ा हुआ रहता है।
तो सर्वप्रथम क्रोध, तो क्रोध को अग्नि से भी ज्यादा तेज बताया गया। क्रोध अग्नि से तेज है। हम सभी जानते हैं कि अग्नि का प्रभाव किसी भी वस्तु को वो जला सकता है, इतना पावर अग्नि में है। और क्रोध की तुलना उस अग्नि से किया गया है, यानी जिनके जीवन में क्रोध है, जो क्रोध को बस में नहीं कर पाया है, वो बड़े बड़े समस्याओं में ग्रसित हो जाता है। और समस्याओं में ग्रसित हो जाने के कारण उनके जीवन में दुख आता है। इसलिए नरक जाना है, पतन की ओर जाना है, तो क्रोध को जीवन में आश्रय देना है। ये क्रोध बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ये क्रोध वाणी को कठोर बनाता है। ये क्रोध मन को अपवित्र करता है। ईश्वर को प्राप्त करने वाले जितने भी भक्त हैं, जितने महापुरुष हुए, सबके जीवन में देखा गया है कि क्रोध को बस में किया। ऐसे ही मनुष्यों के जीवन में क्रोध को बस में रखना अति आवश्यक है। क्रोध के बाद काम, वो काम क्या है? जिस काम वासना के कारण, जिन जौन प्रतिक्रिया के कारण हमारे वंश चलता है, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन चलता है, इस काम को अगर दुरुपयोग में लाया जाए तो काम वासना में आकर विभिन्न तरह की समस्याएं हो जाती हैं। जीवन में क्रोध के बाद काम को भी नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। विशेष करके किशोरावस्था में नवयुवकों को इस किशोर अवस्था के दौरान जिन्होंने इस काम को अपने बस में करके रखा, उनके शरीर में ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव के कारण एक तेज आती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तेज होता है। इसलिए काम भी मनुष्य का पतन का दूसरा कारण है। काम, क्रोध और लोभ किसी भी वस्तु पर आसक्त नहीं होना, किसी भी चीज पर लोभ नहीं करना। लोभ अति सर्वत्र वर्जित। लोभ के कारण भी मन अपवित्र हो जाता है, वाणी में कटुता आ जाता है और आचरण भ्रष्ट हो जाता है। इस लोभ के कारण संबंधों में विच्छेद हो जाता है। संबंध तो क्या, अपना खून में विच्छेद हो जाता है। अपने भाई भाई में जमीन का लड़ाई, धन का लड़ाई, बंटवारे का लड़ाई, ये सभी लोभ के कारण ही होता है। जितना हो सके जीवन में लोभ को नियमित करना चाहिए। अपने जीवन में लोभ का कोई आश्रय न हो। ये लोभ भी मनुष्यों को पतन की ओर ले जाता है। और अंत में मोह। मोह क्या है? मोह है आसक्ति। इस मोह के कारण महाभारत का विनाश हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। राजा धृतराष्ट्र का मोह था अपने पुत्र के प्रति। जब भी दुर्योधन कोई कर्म करता था,
जब भी कोई अधर्म करता था, राजा धृतराष्ट्र को मोह था, हमारे पुत्र हैं, हमारे पुत्र को मैं कैसे मना करूं। और ऐसे मोह करने वाले धृतराष्ट्र अंत में विदुर को कहता है कि विदुर, ये युद्ध रोक लो। विदुर ने कहता है नहीं कर सकता। धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। जिस प्रकार अपने हाथों की अंजलि में एक एक बूंद पानी अगर वो गिरकर खत्म हो जाए तो आंसू बहाने से क्या फायदा। जब भी मैंने आपको कहा, जब भी मैंने रोकने का प्रयास किया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो राजा धृतराष्ट्र का जो मोह था, उस मोह के कारण संपूर्ण हस्तिनापुर में भयंकर विनाश हो गया। आज हम सभी क्या करते हैं? हम सभी मोह करते हैं। हमारे पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, अपने परिवार में मोह करते हैं। हमारे श्रीमती जी से किसी का लड़ाई हो गया, वो कमजोर है, गरीब है, वो बोलने के लिए आए, हम डांट के भगा दिए क्योंकि मेरी श्रीमती है, मेरे श्रीमती मेरी पत्नी है। मेरा मोह है कि अपने पत्नी को मैं क्यों डांटूं। किसी का बच्चे कोई गलती करे, उसके माता पिता को मोह होता है, मेरे बच्चा है, मैं इसे नहीं डांटूंगा। ये बहुत बड़ा है। इस मोह के कारण भी महाविनाश किया हो जा सकते हैं। इसलिए जहां उचित हो वहां पर सत्य बोलना चाहिए। जहां उचित हो वहां निराकरण देखना चाहिए, किसका निराकरण क्या होगा। अपने संबंधों के पीछे मोह में नहीं पड़ा हुआ रहना चाहिए। इस मोह के कारण सत्संग छोड़ देते हैं, भगवत का भजन सुनना छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आज 10 वर्ष से निरामिष हूं, शाकाहारी हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आप जब निरामिष है, आप जब शाकाहारी हैं, तो आप तुलसी धारण कर लीजिए, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि घर में हमको डांट सुनना पड़ता है। ये बुढ़वा, अगर माला ले लोगे तो तुमको खाने कौन देगा? बड़ी अजीब बात है। घर से जब रुकावट आता है, वो मोह है कि हमारे परिवार में तो मना कर रहा है। हम अगर माला मंत्र लेते हैं तो हमारे परिवार में झगड़ा होगा। जिस परिवार के चलते ईश्वर को छोड़ सकते हैं, भक्ति को छोड़ सकते हैं, और अंत में वो परिवार कुछ काम नहीं आएगा और अंत में जाना पड़ेगा उसी परम धाम को। इसलिए भैया किसी मोह के चक्कर में नहीं पड़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ सदगुरु शरणागत होकर परम पिता परमेश्वर के ध्यान में लगना है। और परम पिता परमेश्वर के ध्यान में लगने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों रिपुओं को अपने कंट्रोल में रखना है। ये भी चारों अपने कंट्रोल में आ जाए तो वाणी भी मधुर होगा, मन में एक प्रेम जागृत होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सभी जग में सभी के अंदर राम ही राम दिखाई पड़ेगा, सबके अंदर परमात्मा का पास दिखाई पड़ेगा। और जब सबके अंदर परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा तो किसके साथ बेर करेंगे? सभी के साथ प्रेम होगा।
प्रेम तो सिर्फ ईश्वर के प्रति लगाना है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इस संसार में कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है, कोई भगवान का साक्षात दर्शन कर लेता है, और कोई विमुख रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, अपने शरीर को हम लोग संयम में नहीं रख पाते। भागवत पुराण में भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि आचारवान सदा सुखी सदैव आचारवान पुतत्, आचारवान सदा धन्य सत्यम सत्यम च नारद। भगवान विष्णु कहते नारद से, हे नारद, जो आचरणशील है वो सदा धन्य है, वो सदा सुखी है। उनके लिए क्या करना, वो सदा धन्य। आचरणशील व्यक्ति के जीवन में पाप हो ही नहीं सकता। वो आचरण क्या है? वो आचरण बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति स्नेह, अपना व्यवहारिक जीवन में जो कर्तव्य है, काम को लोग मोह छोड़कर अपना व्यवहारिक जीवन के कर्तव्यों को जब करते हैं, जो कर्म हमें करने का है उस कर्म को जानकर उस कर्म को करते हैं, तो वही आचरण होता है। आज विद्यार्थी में आचरण देखने को नहीं मिलता, और इसका परिणाम यह है कि विद्यार्थी आचरण का अभाव से बोल दे कुछ। हरिओम। आज विद्यार्थियों में आचरण का अभाव देखने को मिला है, जिसके कारण पढ़ लिख के बड़ा बड़ा डिग्रियां प्राप्त हो जाता है, परंतु उनके अंदर कोई विनम्रता नहीं आता है। विद्या क्या है? विद्या ददाते विनयम, विद्या से विनय आती है। विनय क्या है? आप लोग देखते हैं ना, किसी वृक्ष में जब फल लगता है तो फल लगने के बाद उस वृक्ष की डाली झुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष के अंदर विनम्र गुण है। परंतु जिस वृक्ष में फल न लगे, उस वृक्ष को क्या पसंद करेंगे? उस वृक्ष को पसंद नहीं करते। फल बिना वृक्ष, जल बिना कूप, और क्षीर बिना गाभी, ये सभी शोभा पाता है अपने अपने गुण के कारण। कुआं में अगर जल है तभी वो कुआं शोभनीय है। गाय अगर दूध देती है तभी वो गाय शोभा है। वृक्ष में फल है तभी वो वृक्ष शोभा है। तो विद्या ददाते विनयम, जिस प्रकार से वृक्षों की डाली झुक जाती है फल लगने पर, ये वृक्षों की गुण है। उसी प्रकार जिन विद्यार्थी के अंदर वो विनम्र भाव आ जाए, वो विनम्र स्वभाव आ जाए, वो विद्यार्थी सही में पढ़ा लिखा विद्यार्थी कहा जाएगा। और जिस विद्यार्थी में वो गुण नहीं आए, विनम्र नहीं आए, उस विद्यार्थी का वो डिग्री कोई काम का नहीं। इसलिए कहते हैं कि विद्या ददाते विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है और विनय से सुख की प्राप्ति होती है।
जिसके अंदर में आचरण आ जाता है, जिनके अंदर व्यवहारिक गुण आ जाता है, उनके जीवन में परम कल्याण हो जाता है। आज आधुनिक पश्चिमिक सभ्यता में देखा जाता है कि पढ़ाई का उद्देश्य हो गया है धन उपार्जन और नौकरी प्राप्त करना। धन उपार्जन और नौकरी प्राप्त करना, और पढ़ लिख कर नौकरी ले भी लेते हैं, पैसे तो खूब कमाते हैं, परंतु उनके परिवार वाले माता पिता संतुष्ट नहीं रहते हैं बच्चों के प्रति। नौकरी मिल गया, शादी हो गया, अपने श्रीमती को लेके बाहर मिले, बड़ा अफसर बन गए, विदेश चले गए, परंतु अगर आदर्श गुण रहे, अगर पढ़ा लिखा नहीं रहे, वो मजदूर का काम करेंगे, खेती करेंगे, परंतु अपने माता पिता को, अपने परिवार में सभी को लेके चलेंगे। तो ये सभी तभी आता है जब मनुष्यों के अंदर व्यवहारिक गुण आता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दुर्गुणों से बचकर आचरणशील बन जाते हैं। हमारे जितने भी भक्त हुए, जितने भी ईश्वर को प्राप्त किए भक्त हैं, मीराबाई है, तुलसीदास गोस्वामी जी है, सुदास हैं, बहुत सारे भक्त हैं, परंतु हम सभी उनके आचरण की ओर नहीं देखते, उनके गुण की ओर नहीं देखते, और हम सभी चर्चा करते हैं कि कलयुग में ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। इस युग में ही ईश्वर का दर्शन संभव है, परंतु उस कठिन मार्ग पर हम लोग चल नहीं पाते हैं, हम लोगों का पूर्ण विश्वास नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं समझने से बड़ा अटपटांग लगेगा, लेकिन मैं तो कहूंगा हम सबों का आज हिंदू समाज में विश्वास नहीं है धर्म के प्रति। 70% दिखावा करते हैं। कैसे दिखावा करते हैं? हम सभी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। जिस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कभी हमने सोचे है क्या, हम सभी कभी विचार किए कि जिस हनुमान जी जिस मंदिर पर उपस्थित है, उस मंदिर में साफ सफाई है कि नहीं, उस मंदिर में वर्ष में एक बार रंग रंगा कचरा हुआ कि नहीं, उस मंदिर में नित्य प्रति सही ढंग से पूजा होता है कि नहीं, क्या कभी सोचने का प्रयास करते हैं? किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाते हैं, कहीं 5 घर अगर मुस्लिम है, वहां की मस्जिद चकाचक देखने लायक है, टाइल्स मार्बल सब लगा हुआ है, यहां तक कि माइक भी लगा हुआ है, उन लोग का पूर्ण आस्था है। परंतु हम सभी क्या करते हैं? हम सभी ईश्वर के पास जाते हैं कुछ लेने के लिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको पुत्र दीजिए, हमको धन दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। हमारे अंदर अगर विश्वास हो कि हमारे हनुमान जी विराजमान है इस मंदिर में, तो सर्वप्रथम सोचेंगे कि हनुमान जी जिस स्थान पर है, उस स्थान पर हम सभी ने क्या सही ढंग से हम लोग साफ सफाई रखते हैं? विश्वास नहीं है। हम सभी पूजा करते हैं, इसी संक्रांति में, कार्तिक महीना की संक्रांति में क्या होगा? सत्यनारायण कथा होगा। इसमें भी सत्यनारायण भगवान को हम लोग ठगते हैं। कैसे ठगते हैं? पूजा दुकान जाते हैं, पूजा दुकान में जो सड़ा हुआ घी है उस घी को लाते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा में ओम श्री गणेशाय नमो, ओम पंच देवताय नमो, ओम कुल देवताय नमो अर्पण करते हैं। और अगर कहेंगे
कि उस घी को एक चम्मच खा लो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे उसको, क्योंकि जानते हैं वो सड़ा हुआ है और ईश्वर को ठगते हैं, ईश्वर को उस घी को अर्पण करते हैं। अगर मन में विश्वास है कि ये पूजा परम पिता परमेश्वर ईश्वर को अर्पण करते हैं, ये अग्निदेव को अर्पण करते हैं, तो व्यवस्था करेंगे शुद्ध गाय घी का। और शुद्ध गाय का घी अगर नहीं होगा तो कहीं भी अच्छे ब्रांडेड जैसे पतंजलि का थोड़ा शुद्ध आता है, इस प्रकार से लाएंगे और तब पूजा में लगाएंगे। परंतु विश्वास हम लोगों का नहीं है, भगवान कैसे आशीर्वाद देंगे? हम सभी सोचते हैं कि इतना पूजा करते हैं, इतना खर्च करते हैं, परंतु हमें तो फल नहीं मिला। भैया कैसे फल की? हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, कभी हम लोग देखने का प्रयास ही नहीं कर पाते हैं। और कहते हैं पूजा भी करते हैं, परंतु फल की प्राप्ति नहीं हुआ। यहां तक कि जब कोई पूजा आती है, दुर्गा पूजा और बड़े बड़े पर्व होती है, तो 1000-2000 की ड्रेस सिलाई कर लेते हैं, पहनते हैं। हमारे आशुदास पंडित भी तो कहें कि पूजा में अगर बच्चों को, स्त्री को अगर नया कपड़ा नहीं देंगे तो ठीक से खाने नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि अपने लिए कीमती आभूषण खरीद सकते हैं, परंतु सत्यनारायण भगवान के लिए 5 रुपया का गमछा, क्या विश्वास है कि हम भगवान को अर्पण करते हैं? नहीं है विश्वास। विश्वास है कि हम ब्राह्मण को अर्पण करते हैं, तो फल कहां से मिलेगा? क्या वो एक बित्ता का गमछा, क्या ये श्रद्धा है? कम से कम योग्य 2 हाथ 3 हाथ का भी कम से कम गमछा है। इस प्रकार से भक्ति में आस्था नहीं होती, इसीलिए सारा गड़बड़ उसी में। आज भारत में हिंदू समाज गाय को गौ माता कहते हैं, मुझे बड़ा हंसी लगता है। अब मन में मैं विचार करता हूं कि ये कैसा हिंदू समाज है, ये अंदर से गाय को माता नहीं कहते हैं, ये तो दिखावा में गाय को माता कहते हैं। आप लोग बड़ा आश्चर्य सोचते होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं। दिल से हाथ रख करके सबको कहिए कि अंतरात्मा से गाय को मां नहीं कहते हैं। क्यों बता सकते हैं क्यों? अगर अपना माँ का कोई कहे कि हत्या करेंगे तो नींद गायब हो जाता है कि हमारे माँ का हत्या होने वाला है, हमारे माँ को कैसे बचाएंगे, दिन रात चिंतन लगा हुआ रहता है। लेकिन हम सभी हिंदू समाज कभी सोचे कि भारत में जो गौ हत्या हो रहा है, हम सभी इसके विषय में क्या पहल किए? विश्वास नहीं है कि गाय हमारी माँ है, वो कहते हैं ऊपर से। जिस गौ माता के दूध खाकर हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस प्रकार माँ दूध पिला करके एक छोटा से बड़ा किया, उसी प्रकार से जिस गाय का दूध पी करके बड़े हुए, उस गाय का जब वृद्धावस्था आता है तो ऐसे परिवार देखने को मिलता है कि उस गाय को वृद्धावस्था में उसको बेचकर अब पैसा ले लेता है। सोचता है कि इस गाय का दूध में तो हमें जो मिला, अब इस गाय के जो चमड़ी है, जो हड्डी है, इससे भी 2000 रुपया मिलने वाला है, छोड़ेंगे नहीं। क्या हिंदू समाज गाय को मां कहते हैं? क्या ये सही है? ये सिर्फ दिखावा। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी मन में सोचते हैं कि जगह जगह पर जुलूस हो, जगह जगह पर हंगामा हो, जगह जगह पर जो है भीड़ भड़का हो, इसके लिए आंदोलन हो, ताकि मैं इस परम पुनीत कार्य को कर पाऊं, वो हिस्सा बंद कर पाऊं। परंतु हिंदू समाज का मतलब नहीं है, उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे ऐसे बड़े बड़े काम अकेले कर पाएंगे? फिर भी ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि 2014 से इस तरह प्रधानमंत्री मिला है, वो एक एक करके जितना हो सके
हमारे धर्म में परिवर्तन ला रहा है। परंतु फिर भी हिंदू समाज क्या करता है? चावल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, गैस के पीछे पड़ा हुआ है, पेट्रोल के पीछे पड़ा हुआ है। परंतु इस्लाम समाज किस पीछे पड़ा हुआ है? वो सोचता है कि हम लोग का धर्म का पतन हो रहा है, एकमात्र हमें धर्म चाहिए। परंतु हिंदू समाज हम लोग नहीं सोचते कि एकमात्र हमें तो धर्म चाहिए। इसलिए हम सबों में आस्था की कमी है, वास्तविक भक्ति को हम लोग समझते नहीं है। काम तो करते हैं परंतु गड़बड़। कैसे गड़बड़? आप सभी जानते हैं, जब कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर दवा देता है। अगर उस दवा को तरीके से ना लिया जाए, अगर गलत ढंग से खाया जाए तो क्या होगा? उल्टा प्रतिक्रिया होगा ना, या नहीं होगा? होगा। कल कितने लोग धनतेरस में झाड़ू खरीदे? क्योंकि धनतेरस में झाड़ू खरीदना शुभ होता है, सभी जानते हैं। परंतु ये किसने जानने का प्रयास किया कि सूर्य अस्त के बाद रात्रि को झाड़ू घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। मां लक्ष्मी पसंद नहीं करती है जो रात को और सूर्य अस्त के बाद झाड़ू घर घुसाए। झाड़ू तो खरीद लिए भैया धनतेरस को, लेकिन रात को घुसा रहे। डॉक्टर को दिखाएं, दवा लिए, लेकिन दवा गलत खा रहे हैं, क्या ठीक होगा? नहीं होगा। ये सब कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा, सदग्रंथ में मिलेगा, महापुरुषों के जीवन चरित्र में मिलेगा। पीपल का पेड़ में जल चढ़ाते हैं, बहुत खुशी की बात है, भगवान विष्णु का वास है। परंतु भगवान विष्णु के साथ कौन रहते हैं? सभी जानते हैं, बताइए। माता लक्ष्मी। लेकिन माता लक्ष्मी के साथ और लक्ष्मी भी रहती है, क्या ये पता है? परंतु क्या है, जब दिन आता है तो रात गायब, और जब रात आता है तो दिन गायब। यानी दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकते। क्या सही है? दोनों तो संभव नहीं है एक साथ। भगवान विष्णु का पीपल का पेड़ में वास है। दिन को माता लक्ष्मी का स्थान है पीपल का पेड़ में, और रात्रि को अलक्ष्मी का वास है पीपल का पेड़ में। अगर पीपल का पेड़ में जल डालते हैं तो दिन को डालिए, रात्रि को नहीं डालिए। रात्रि को डालने से अलक्ष्मी को प्राप्ति होगा और दिन को डालने से लक्ष्मी को प्राप्ति होगा।